तो पिछले पार्ट में लिन न्यूबी डंजन के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करके लेवल 7 पर पहुंच जाता है और क्योंकि अब उसे इस डंजन से इनफ एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिल सकते इसलिए वो प्रिंसिपल से परमिशन लेता है शीहाई सिटी के बाहर जाने के लिए एंड प्रिंसिपल भी इस चीज के लिए मान जाता है एंड सीन चेंज होता है। हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि शिनशिया एम्पायर के एक्सचेंज सेंटर में आया हुआ है और वो अपना आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है। लिन अपने लिए एक सुटेबल मिशन की तलाश में होता है और उसे एक मिशन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक लेवल 14 के गॉब्लिन किंग के कोर को लाना है। इस वर्ल्ड में डंजन 3 डिफिकल्टीज में होती है, नॉर्मल, नाइटमेयर और हेल डिफिकल्टी एंड इन तीनों के बीच का डिफरेंस भी काफी ज्यादा होता है। और जो गॉब्लिन किंग का कोर है ये नॉर्मल डिफिकल्टी पे नहीं मिलता है, ये सिर्फ नाइटमेयर और हेल डिफिकल्टी में ही मिलता है और लिन के करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से ये मिशन इसके लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए लिन इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है और वो सिटी से बाहर निकल जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सिटी वॉल के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर लिन के आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म कर रहा है और वो लिन को परमिशन दे देता है। उसके बाद लिन को दिखाया जाता है जो कि सिटी के बाहर है और उस पर एक गॉब्लिन नजर रखे हुए है, बट लिन को ऑलरेडी उस गॉब्लिन मॉन्स्टर के बारे में पता होता है, इसलिए वो अपने स्केलेटन वॉरियर को समन करके उस मॉन्स्टर को खत्म करने का ऑर्डर देता है और हमें उस गॉब्लिन मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जिसका लेवल 10 है और उसके स्ट्रेंथ 120 पॉइंट है और वो गॉब्लिन मॉन्स्टर लिन के स्केलेटन पर अटैक कर देता है, बट उसका कोई ज्यादा डैमेज नहीं होता क्योंकि लिन के लेवल 7 का स्केलेटन वॉरियर लेवल 10 के गॉब्लिन मॉन्स्टर से भी 3 गुना ज्यादा पावरफुल होता है और लिन का जो स्केलेटन वॉरियर है वो गॉब्लिन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन के सभी स्केलेटन वॉरियर्स बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं और लिन खड़े होकर मस्त एक्सपीरियंस पॉइंट को एंजॉय कर रहा होता है और लिन सोच रहा होता है इस स्पीड से अगर सिर्फ मैं एक्सपीरियंस पॉइंट तो शायद फाइनल ट्रायल से पहले लेवल 15 पर पहुंच जाऊंगा। और लिन ये भी सोच रहा होता है कि जो मेरी बहन है, नहीं मेरी नहीं, लिन की जो बहन है वो फाइनल ट्रायल से पहले लेवल 16 पर थी, तो उसने ये अचीव कैसे किया। एंड थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फाइनली लेवल 10 पर पहुंच जाता है एंड लिन के स्टैट्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और जो लिन का स्केलेटन है वो भी ब्रॉन्ज ग्रेड पे पहुंच जाता है एंड उसके स्टैट्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं एंड साथ ही में लिन के स्केलेटन्स को एक स्किल मिलती है जिसकी हेल्प से कुछ टाइम के लिए लिन के स्केलेटन्स की पावर 200% इंक्रीज हो जाती है। लिन अपने स्केलेटन्स को देखकर सोच रहा होता है इन स्केलेटन्स की हेल्प से वो इस एरिया में रूल करेगा, तभी दूर से आकर उसे एक एरो लगता है और बेचारे के अरमानों पर तीर चल जाता है एंड तभी लिन के साइड से एक लड़की गुजरती है जिसे देखकर लिन सोचता है क्या इसने अभी मुझ पर अटैक किया। फिर बोलता है नहीं नहीं ये तो एक एसेसिन लग रही है और मुझ पर तो तीर से वार हुआ है, फिर तो उसे एक आर्चर होना चाहिए और वो एसेसिन लिन को क्रॉस करके वहां से गायब हो जाती है एंड हमें तभी 2 बंदों को दिखाया जाता है जिसमें एक आर्चर होता है और वो लिन के पास आकर लिन से पूछते हैं क्या तुमने भी एक ब्लैक पर्सन को देखा है। नहीं नहीं ब्लैक पर्सन नहीं, क्या तुमने एक लड़की को देखा है जिसने ब्लैक कपड़े पहने हैं। लिन बोलता है मुझे तेरा एरो लगा है, पहले तो तू माफी मांग। वो बंदा लिन को सॉरी बोलता है और वो सोचता है को मेरा एरो लगा पर ये अभी तक ठीक कैसे, और लिन बोलता है चलो ठीक है इस बार तो माफ कर रहा हूँ पर आगे से ऐसा मत करना। वो बंदा सोचता है साला इसको पता नहीं चल रहा क्या मेरा मूड खराब है। इन दोनों की ये कन्वर्सेशन देखकर वो दूसरे बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो इससे पहले लिन पर कुछ अटैक करता है फिर कुछ बोलता है, दूसरा बंदा उसको रोक लेता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और लिन पीछे से बोल रहा होता है बच गए तुम दोनों। वो दोनों बंदे लेवल 20 पे है और ये लेवल 10 पे है और वो एक नहीं 2 बंदे, फिर भी इसका एटीट्यूड देखो उनके तरफ, अलग ही लेवल का कैरेक्टर है ये। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं और ये बंदा लिटरली चट्टान पे बैठा है, मतलब कोई मेहनत नहीं कर रहा। काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। हम दोनों में एक ही चीज कॉमन है, हम में से कोई भी मेहनत नहीं कर रहा और एक चीज डिफरेंट भी है, उसको बिना मेहनत के फल भी मिल रहा है। सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद वो कैंप फायर लगाकर बैठता है और वो एकेडमी में जाने से पहले लेवल 15 को कैसे अचीव करे इसके बारे में सोच रहा होता है और तभी उसको किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और ये वही एसेसिन होती है जो इसे सुबह मिली थी और वो लड़की लिन से बोलती है क्या तुम्हारे पास फूड है। लिन उसे ब्रेड ऑफर करता है और ये लड़की ब्रेड खा नहीं रही होती है, ठूस रही होती है और 1 लीटर पानी गटकने के बाद ये लिन को थैंक्स बोलती है और लिन से उसका नाम पूछती है, पर लिन ने अभी तक एक वर्ड भी नहीं बोला होता है। तो ये बोलती है अच्छा तुम्हें बात करना पसंद नहीं है क्या, चलो एक काम कर लेते हैं हम एक दूसरे की स्किल्स एनालाइज कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे की स्किल एनालाइज करते हैं बट लिन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और वो लड़की बोल रही होती है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ना, और वो लिन की इन्फॉर्मेशन देखने लग जाती है और बोलती है तो तुम्हारा नाम लिन है और तुम लेवल 10 पे हो और तुम्हारा प्रोफेशन नेक्रोमेंसर है। वैसे मैंने इसके बारे में सुना तो नहीं है। अच्छा तो वो अनडेड स्केलेटन तुम्हारा समन था ना, पर तुम इतना बात क्यों नहीं करते, तुम चुप चुप क्यों रहते हो, तुम गूंगे हो क्या।
देखने से तो लगते नहीं। लड़की के इतने बात कराने के बाद फाइनली अपना लौंडा एक वर्ड बोलता है, क्यों। लिन को बात करते हुए सुन के ही वो लड़की खुश होने लग जाती है और बोलती है, अरे वाह, तो तुम बात भी करते हो, पर अपने लौंडे की सुई तो वहीं पर अटकी हुई है, क्यों। अच्छा, तुम पूछ रहे हो तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली। अरे वो तो इसलिए क्योंकि मेरे पास ये बैज है। जब तक ये बैज तुम्हारे पास है, जो कोई भी तुमसे 10 लेवल ऊपर नहीं है वो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता है। उसके बाद वो लड़की अपना बैज डीएक्टिवेट करती है और लिन को उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस लड़की का नाम निंग ई है। क्या नाम है यार, प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा। इसके नाम का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे, वरना मैं ई करता रहूंगा। एंड ये जो है एक शैडो एसेसिन है। मैं इस लड़की का नाम फिलहाल कैसी रख रहा हूँ, क्योंकि इसका जो नाम है वो तो मुझसे प्रोनाउंस होने वाला है नहीं। बहुत ढूंढने के बाद मुझे कैसी ये नाम बड़ा अच्छा लगा है। अगर तुम फ्री फायर खेलते हो तो तुम्हें पता होगा। वीडियो में जब भी मैं कैसी बोलूँ तो समझ जाना मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ। तो लिन कैसी की इन्फॉर्मेशन देख ही रहता है, तभी उसे कुछ प्रेजेंस महसूस होती है। और ये वही बंदे होते हैं जिन्होंने पहले लिन और केसी पर अटैक किया था, और इस बार तो इनके साथ इनका एक साथी भी होता है। कैसी सोच रही होती है, यार क्या इंसान है ये लोग, एक मिड रैंक स्क्रॉल के लिए मेरे पीछे इतने दिनों से पड़े हैं। फिर वो लिन की साइड देखती है और उसे बोलती है, चलो अभी के लिए मैं यहाँ से चलती हूँ, अगर किस्मत में होगा तो फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। और तभी वो आर्चर केसी पर एक एरो शूट करता है, बट केसी सही टाइम पर उस एरो को डॉज कर लेती है। बट जो वो एरो होता है वो एक स्पेशल एरो होता है। ये एक मार्किंग एरो होता है। ये स्पेशली असैसिन्स और ऐसे मॉन्स्टर्स के लिए होता है जो इनविजिबल हो सकते हैं। ये जो एरो है अपने टारगेट्स पर मार्क छोड़ देता है, लाइक जैसे फ्री फायर में मोको के स्किल्स है, सेम वैसे ही। फिर वो मेज लिन और केसी को देखकर बोलता है, अब कैसे भागोगे। और उसी का टीममेट बोलता है, मुझे पता था तुम दोनों एक टीम में हो। कैसी बोलती है, लिन का इन सब में कोई हाथ नहीं है, मैं तुम्हें स्क्रॉल दे दूंगी, हमें बस जाने दो। पर वो आर्चर बोलता है, स्क्रॉल तो हमें तुम्हारे मरने के बाद भी मिल जाएगा, और वैसे भी मुर्दे लोग बात नहीं करते, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे पास तुम्हारा स्क्रॉल है। कैसी सोचती है, लिन तो अभी सिर्फ लेवल 10 पे है, इन सब में उसको घसीटना ठीक नहीं होगा। इसलिए वो लिन से बोलती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ वक्त निकालती हूँ, यहाँ से भागो। और लिन पूछता है, तुम्हारा क्या होगा। कैसी बोलती है, मैं तो एक शैडो एसेसिन हूँ, और ये तो अभी रात है, तो मेरे पास मेरे अपने तरीके यहाँ से निकलने के लिए। पर लिन समझ जाता है कि वो बस डिंगे हाँक रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्क्ड है तो वो कुछ कर नहीं सकती। तभी वो आर्चर बोलता है, चलो वक्त बर्बाद नहीं करते और इन दोनों को खत्म कर देते हैं। और वो मेज भी अपनी एक स्किल यूज करता है जिसका नाम है इल्यूमिनेशन। नहीं तीर्थ भाई, ये इल्यूमिनाटी से रिलेटेड नहीं है। ये जो स्किल है, इससे एक रेंज में ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डार्कनेस पूरी खत्म हो जाती है, और ये स्किल असैसिन्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। और तभी वो मेज अपना अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है, और लिन भी अपना स्केलेटन समन कर लेता है, और वो मेज लिन पर एक बड़े फायरबॉल से अटैक कर देता है। पहले तो केसी लिन को वहां से लेकर भागना चाह रही थी, बट उसका पैर जो है स्पिरिचुअल स्टिंग्स में बंधा हुआ था, तो वो मूव नहीं कर पाती। और तभी दूसरी साइड से वो आर्चर भी केसी पर अटैक कर देता है। केसी लिन को एरो से बचाने के लिए उसे धक्का मारती है, पर लिन सीधा जाके फायरवॉल के सामने गिरता है। बेचारी केसी तो लिन को बचाना चाहती थी। इससे पहले कि वो दोनों अटैक लिन और केसी को लगते हैं, लिन के स्केलेटन्स उन दोनों को कवर कर लेते हैं, और जो वो अटैक होते हैं वो पूरी तरीके से नलीफाई हो जाते हैं, और ये दोनों बिल्कुल सेफ होते हैं। ये सीन देखकर वो तीनों के तीनों बंदे पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, और जब तक वो अपने शॉक से बाहर आते हैं, लिन के सभी स्केलेटन्स ने ऑलरेडी उन्हें घेर रखा होता है। और लिन के स्केलेटन्स इतने ज्यादा पावरफुल होने का एक रीजन ये भी है कि लिन का जो टैलेंट है कॉम्प्रिहेंसिव इंक्रीज, जो लिन के स्केलेटन्स के स्टैट्स को 5 गुना बढ़ा रहा था, वो लेवल 2 पर पहुंच जाता है, और अब वो लिन के स्केलेटन्स के स्टैट्स को 10 गुना बढ़ा रहा है। आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना। फ़नी एलिमेंट जो मैंने ऐड किया है, क्या उसे रखना चाहिए या फिर सीरियस होके वॉइस ओवर करूँ। फन वॉइस ओवर चाहिए या सीरियस वाला सिर्फ एक्सप्लेनेशन चाहिए, इमोशनलेस। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। मुझे तो वैसे पर्सनली फ़नी वॉइस ओवर ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि जब भी मैं वॉइस ओवर करता हूँ मेरे दिमाग में ये सारे थॉट्स चलते रहते हैं साइमल्टेनियसली। मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। ये जो भी जोक्स या फिर जो भी है, जब भी जैसे भी आता है मैं तब यूज़ कर लेता हूँ, और बाद में नोट करता हूँ जहाँ पर जो भी मीम यूज़ करना होता है मुझे। कुछ कहीं पर कोई मीम या फिर कोई सेंटेंस मेरा ऑफेंसिव लगा हो तो सॉरी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना कैसा वॉइस ओवर चाहिए, एंड मैं भी अपनी वॉइस क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान दूंगा। मुझे तो मेरी पर्सनली वॉइस उतनी ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, मुझे पर्सनली मेरी वॉइस पसंद नहीं आती। कुछ दिनों के लिए क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करूँगा। वीडियोज़ अभी कंटिन्यू आएंगी, प्लीज़ सपोर्ट दिखाना ज़रा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि रीच चाहिए मुझे फ़िलहाल के लिए। तो यार सपोर्ट दिखाना, एंड कमेंट भी कर देना अगर पसंद आया हो, तो मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस कंटिन्यू लाने के लिए। बाकी मैं फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।